हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सो कंटिन्यू करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ कमेंट करना हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा। ओके गाइस, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम आ चुके हैं तीसरे नंबर पर आ गए हैं। धार्मिक आंदोलन, 2 अध्याय खत्म हो चुके हैं। तीसरा अध्याय है धार्मिक आंदोलन। 6वीं सदी ईसा पूर्व, 4वीं सदी ईसा पूर्व। ओके, 6वीं से 4वीं। तो पहला है इसमें, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 हुए हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? तो बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। कौन? त्रिपिटक। तीसरा नंबर, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में। फोर्थ नंबर, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने की थी। फिफ्थ नंबर, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। छठा नंबर, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में की गई थी। आते हैं हम 7वें नंबर, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। 8 नंबर, सांची क्यों विख्यात है? सांची विख्यात है किस लिए? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में है, इसलिए सांची विख्यात है। 9 नंबर, महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था महावीर का जन्म। 10 नंबर, महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला थी महावीर की माता। ओके। 11 नंबर, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुभद्य थे। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। ये मालूम होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो पाली। 14 नंबर, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। 15 नंबर, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है। 16 नंबर, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 17 नंबर, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। 19 नंबर, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी। बोधगया स्थित है, तो बोधगया बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया में हुई थी सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन का क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। ओके गाइस, 2-3 बार वीडियो देखेगा ताकि आपको याद हो जाए, आपके एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आंसर करने में सहूलियत मिले। 24 नंबर पे आते हैं हम। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, महिला और शूद्र। इसका उत्तर होगा, बुद्ध के गृहत्याग का क्या प्रतीक है? ये पूछा गया है, तो इसका है घोड़ा प्रतीक। 26 नंबर, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में की गई थी। 27 नंबर,
सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो नागार्जुन है। 28 नंबर, महावीर का मूल नाम था क्या था? वर्धमान था। 29 नंबर, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो सोलंकियों ने करवाया था। 31 नंबर, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन थे बौद्ध दार्शनिक थे। 32 नंबर, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। 33 नंबर, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। 34 नंबर, जियो और जीने दो किसने कहा? तो जियो और जीने दो महावीर स्वामी जी ने कहा था। ओके। 35 नंबर, तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तीर्थकरों के क्रम में अंतिम थे महावीर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द है वह शब्द का नाम है कैवल्य। 37 नंबर, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कुंडग्राम में किसका जन्म हुआ था? महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। 38 नंबर, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। 39 नंबर, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई? तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। 40 नंबर, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र नगर में आयोजित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्म दमन बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आप ध्यान दीजिए। थोड़ा हम अभी स्पीड में चलेंगे और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा इसका जो मैं बोलता नहीं हूँ तो उसका स्नैपशॉट लीजिए और अपना स्टडी करिए। ओके गाइस, तो 42 नंबर पे आते हैं हम। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो राजगीर में हुई थी। इसका स्नैपशॉट लीजिए और सेल्फ स्टडी करिए। ओके गाइस, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंद यूनानी का योगदान अधिक था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य थे जमाली। 48 नंबर, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। इसका स्नैपशॉट लीजिए आप, इसको भी देखिए। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, सेल्फ स्टडी करते रहिए ताकि हम आगे के विषय भी हम देख सकें। हम खाली हिस्ट्री में नहीं फंस जाएं। अभी हमें आने वाले समय में साइंस, रीजनिंग, करंट अफेयर और भी टॉपिक लेकर के चलना है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताते रहा हूँ। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो सातत्वों ने की। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो किसी को नहीं किया था इनमें से। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये याद रहना चाहिए, 563 ईसा पूर्व। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? विक्रमशिला। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे है? तो सांची में है। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो नालंदा है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वल्लभी में हुआ था। देखते जाइए ध्यान से, स्नैपशॉट लीजिएगा और वीडियो को रोक के भी आप अपना स्टडी कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा।
79 नंबर, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। देखते जाइए गाइस। निम्न में कौन सा त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो जातक त्रिपिटक का अंग नहीं है। त्रिपिटक के अंग कौन कौन से हैं? तो त्रिपिटक के अंग है सुत्त, विनय, अभिधम्म। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो पावा में की। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो जैन धर्म से जुड़ा है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु हैं। ओके गाइस, देखते जाइए। इसका स्नैपशॉट लीजिए, वीडियो रोक के स्टडी करिए। आज ये टॉपिक क्लियर करना है। जैन धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो गुजरात के चालुक्य। देखते जाइए, हम तेजी से चल रहे हैं, आप वीडियो को रोक करके आप इसका क्वेश्चन आंसर करेगा। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो शाक्य क्षत्रिय कुल के थे महात्मा बुद्ध। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश। बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, कि रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष। महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? तो वसुमित्र। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा सांप्रदायिक प्रचलित हुआ? तो हीनयान। भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचार हुआ उसका नाम है महायान। बौद्ध धर्म का मूलाधार का क्या है? 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। तो बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो बंगाल के पाल ने दिया था। इसका स्नैपशॉट लीजिए। ओके गाइस, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो मैं बोल दे रहा हूँ, क्योंकि अगर एक एक चीज़ बताने लगे तो बाकी विषय जो और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो छूट जाएंगे। हमें तेज़ी से क्लियर करना है कि आप लोग अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। ओके गाइस, देखिए 126 में टिक नहीं लगाया तो इसका आंसर है 126 का सी। कुशीनगर में बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो वो कुशीनगर में बिताई थी। अशोकराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो पाटलिपुत्र में स्थित है। 128 नंबर, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो चंदना थी। ओके गाइस, तो उम्मीद करते होंगे कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी और वीडियो को 2-3 बार देखिएगा जो स्टूडेंट्स हैं, बाकी सब भी जिनको हिस्ट्री, अपनी इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानना हो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।